फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म का थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी थी उसके थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड पॉइंट को, जो कि हमारा था स्केल के अंदर जो हमने वहां पर कोड करके देखा हुआ था, यानी जो चीजें हमने पढ़ी थी वो 2D के लिए थी। 3D प्लान्स जो हमारे होते हैं उस पर भी इंप्लीमेंट हो सकती है जो हमारी स्केल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमने किस पर किया हुआ था, 2D पर किया हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट था आपके लिए। लेकिन जो हमारी यहाँ पर ट्रांसलेट होती है, ट्रांसलेट सिर्फ 2D पर ही क्या करती है, जो हमारे 2D प्लान्स होते हैं उसी के अलोंग ही क्या होती है, ये इंप्लीमेंट होती है। 3D के अलोंग ये काम नहीं करती है। जो हमारे 3D प्लान्स होते हैं उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है ट्रांसलेट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना है कि जो हमारी मूविंग होती है ट्रांसलेट की, ये सिर्फ 2D प्लान्स के अलोंग ही होती है, हमारी 3D प्लान्स में मूवमेंट नहीं होती है। और जो हमारा ट्रांसलेट होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है ट्रांसफॉर्म के अंदर, हम अपने एलिमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेट होता है इसका मतलब होता है अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्स या वाई एक्सेस के अलोंग क्या करना चाहते हैं, मूव कर देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसलेट का यूज करते हैं। मूव करने का क्या मतलब है, यानी कि उसकी हाइट या फिर विड्थ के हिसाब से आप उसको क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उसको एक्स एक्सेस के अलोंग, एक्स एक्सेस का मतलब क्या होता है, इसकी जो विड्थ होती है उसके अलोंग अगर मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। हाइट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सेस के अलोंग अगर अपने एलिमेंट को मूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक्स कहने का मतलब होगा हमारी विड्थ, वाई कहने का मतलब होगा हमारी हाइट। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो लिखने का सिंटैक्स होता है ट्रांसलेट का, वो ये होता है हमारा, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को आपको लिखना होगा, उसके बाद ट्रांसलेट को लिखना होगा, और इसकी वैल्यू जो 50 पिक्सल्स यहाँ पर सेट की गई है ये एक्स के लिए है, यानी कि विड्थ के लिए। उसके बाद जो 50 पिक्सल सेकंड वाली सेट की गई है ये हाइट के लिए है, यानी कि वाई के लिए। अब मुझे सेट किसके लिए करना है, सबसे पहले दोनों के लिए करते हैं, फिर हम पार्टिकुलर एक्स एक्सेस के अलोंग ही सिर्फ मूवमेंट करना चाहते हैं तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। सिर्फ एक वैल्यू आपको देनी है, सिंगल वैल्यू आप देंगे एक्स एक्सेस के अलोंग। अगर आपको वाई एक्सेस के अलोंग सेट करनी है तो उसके लिए भी आप ट्रांसलेट वाई लिखेंगे और सिंगल वैल्यू को आप सेट कर देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखने वाले हैं कि हमें वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस दोनों के अलोंग क्या करना है, अपने एलिमेंट को 50-50 पिक्सल्स मूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर थर्ड वाला एलिमेंट है। अभी इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर है, लेकिन हम इसको 50-50 पिक्सल्स हाइट विड्थ दोनों साइड से क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं, यानी ऊपर साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। यहाँ पर अगर आप वैल्यू प्लस में सेट करते हैं तो उसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो वैल्यू मुझे सेट करनी है सबसे पहले प्लस में सेट करनी है। इसका मतलब होगा ये लेफ्ट साइड से मूव होकर के राइट साइड में चली जाएगी, जो हमारी यहाँ पर एलिमेंट होगी। और यहाँ पर वाई एक्सेस के अलोंग, यानी कि यहाँ पर जो वाई एक्सेस आप सेट करेंगे इसका मतलब होगा टॉप साइड से ये किस साइड में आ जाएगा, बॉटम साइड में आ जाएगा। अगर हमारा एलिमेंट टॉप में है तो बॉटम में आ जाएगा, लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा। जब एक्स एक्सेस के अलोंग आप सेट करेंगे तो लेफ्ट से राइट साइड में सेट होगा, जब आप वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं। अगर इसी वैल्यू को आप निगेटिव कर देंगे तो उस कंडीशन पे ये इसका जस्ट अपोजिट वर्क करने लगेगा, यानी राइट टू लेफ्ट ये वर्क करने लगेगा। अब सबसे पहले हम प्लस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, उसके बाद माइनस को भी हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला एलिमेंट है इसके लिए हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईडी सिलेक्टर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, थर्ड वाले को लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने हैशटैग यहाँ पर 3 देने वाले हैं, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म क्या सेट करना है, इस बार ट्रांसलेट सेट करना है। ट्रांसलेट यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन में सेट करने वाले हैं, एक्स एक्सेस के अलोंग और वाई एक्सेस के अलोंग दोनों साइड से। एक्स एक्सेस के अलोंग मैंने 50 पिक्सल सेट कर दिया एंड वाई एक्सेस के अलोंग भी मैंने 50 पिक्सल सेट कर दिया। इसको आप परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, एम में भी सेट कर सकते हैं, रैम में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो यूनिट यूज कर रही हूँ वो पिक्सल में ही इसको सेट कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो टॉप साइड से भी, यानी कि हाइट मैंने क्या दिया हुआ था, वाई एक्सेस के अलोंग ये 50 पिक्सल से नीचे आ गया है, यानी कि मूव कर गया है टॉप साइड से बॉटम साइड को। और लेफ्ट साइड से हमारा एलिमेंट इस डायरेक्शन में था, जहां पर हमारा फोर्थ एलिमेंट है इसके जस्ट सामने थी इसकी, जो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन थी। लेकिन ये लेफ्ट साइड से भी कितने पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स क्या हो गया है, मूव हो गया है किस साइड को, राइट साइड को। तो यहाँ पर अगर मैंने 50 पिक्सल्स की जगह इसको 100
100 पिक्सल्स कर दिया तो यहाँ पर आपको और अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से और मैंने इसको भी क्या कर दिया, 100 पिक्सल्स कर दिया। उस कंडीशन पर अगर आप देखें तो जो हमारा एलिमेंट है अभी यहाँ पर है, अब क्या हो जाएगा, ये टॉप साइड से यानी कि y एक्सेस के अलोंग 100 पिक्सल्स नीचे की साइड आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ पर यानी कि एक्स एक्सेस के अलोंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया तो यहां से आप देख सकते हैं कि 100 पिक्सल्स की मूवमेंट हो चुकी है इस एलिमेंट के लिए। अभी तक हमारा एलिमेंट यहां पर था, लेकिन जैसे ही मैंने 100 पिक्सल्स इस पर सेट कर दिया, 100 पिक्सल टॉप साइड से यानी कि वाई एक्सेस के अलोंग या क्या हो गया है, मूव हो गया है डाउन साइड को, बॉटम साइड को, और यहां पर एक्स एक्सेस के अलोंग ये लेफ्ट साइड से राइट साइड को 100 पिक्सल्स के अलोंग क्या हो गया है, मूव हो गया है। अगर मैं इसी वैल्यू को क्या कर दूं, माइनस में सेट कर दूं, मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सेस के अलोंग इसको माइनस में वैल्यू सेट कर दी। अब जो हमारा एलिमेंट लेफ्ट से राइट साइड को मूव कर रहा था, अब वो राइट साइड से लेफ्ट साइड को मूव करेगा। तो ये कहां पर आता है, इस पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं। रिफ्रेश किया तो हमारा एलिमेंट क्या हो चुका है, 100 पिक्सल्स यहां पर मूव हो गया है, किस साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड को। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर मैं सेकंड वैल्यू को भी, वाई एक्सेस को भी माइनस में सेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम साइड से यहां पर टॉप साइड को हमारा एलिमेंट चला जाएगा। तो अब हमारा एलिमेंट यहां पर आ चुका है। इधर इसको 100 पिक्सल्स पूरी जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर आपको हाफ ही क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो यहां से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब वैल्यू हम माइनस में सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, इसको हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। सबसे पहले जब भी आप वैल्यू को माइनस में सेट करेंगे तो उस प्रकार से मूवमेंट जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ये आपको समझ लेना है। जब भी एक्सेस के अलोंग हम सेट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू में क्या होता है, जो हमारा मूवमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को होता है। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सेस के अलोंग हम वैल्यू को माइनस में सेट करते हैं, उस कंडीशन पे जो हमारी ट्रांसलेट यहां पर होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। यहाँ पर अगर y एक्सेस के अलोंग हम सेट करते हैं तो ये जो मूवमेंट होती है ये टॉप टू बॉटम होती है। जब हम प्लस वैल्यू को सेट करते हैं तो हमारी मूवमेंट होगी जो एलिमेंट की, वो कहां से होगी, टॉप साइड से बॉटम साइड को होगी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है टॉप बॉटम की, लेफ्ट राइट की। अगर मैंने y की वैल्यू यानी y एक्सेस के अलोंग मैं अपने एलिमेंट को मूव कर रही हूँ और उसकी वैल्यू मैंने माइनस में सेट कर रखी है, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट होगा वो बॉटम साइड से टॉप साइड की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जितने पिक्सल्स आप मूव करना चाहेंगे या फिर जितने परसेंटेज आप मूव करना चाहेंगे उस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट मूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सेकंड, अगर मुझे सिर्फ एक्स एक्सेस के अलोंग ही 10 पिक्सल्स मुझे क्या करना है, मूव करना है अपने एलिमेंट को, तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और वाई एक्सेस के अलोंग करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम करके देख लेने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस वैल्यू को हम पॉजिटिव सेट कर लेते हैं। जो वैल्यू हमने माइनस में सेट किया हुआ था इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं अभी के लिए, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब ये 100 पिक्सल्स टॉप से बॉटम की साइड मूव हुआ है, यानी वाई एक्सेस के अलोंग, और लेफ्ट से राइट साइड को एक्सेस के अलोंग 100 पिक्सल्स मूव हो चुका है हमारा एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं नहीं चाहती हूं कि ये 100 पिक्सल्स मूव हो, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, पेज को सेव किया। अभी ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाएगा हमारा एलिमेंट। अब मुझे सिर्फ इसको एक्स एक्सेस के अलोंग यानी इसको लेफ्ट साइड से सिर्फ 10 पिक्सल्स ही मूव करना है मुझे, किस साइड में, राइट साइड में। तो उस कंडीशन पर हम क्या यूज करेंगे, यहां से मैंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म को यूज किया, उसके बाद ट्रांसलेट मुझे क्या ले लेना है, एक्स एक्सेस के अलोंग ही मुझे मूव करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया इसकी वैल्यू को, और कितना मूव करना है, सिर्फ 10 पिक्सल्स ही मूव करना है। अब यहां से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा बिल्कुल क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड को, इस साइड को क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट मूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक इसी के डायरेक्शन में डायरेक्ट था, लेकिन अब क्या हो चुका है, 10 पिक्सल्स मूव हो चुका है हमारा एलिमेंट। अगर इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव सेट कर देंगे तो 10 पिक्सल्स ये लेफ्ट साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को क्या सेट कर दिया, माइनस सेट कर दिया, सेव किया फिर से मैंने, और इसको जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, 10 पिक्सल्स ये क्या हो चुका है, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, अब क्या हो गया, 10 पिक्सल्स मूव हो चुका है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अगर मुझे इसको क्या करना है, वाई एक्सेस के अलोंग यानी मैं इसको ऊपर या नीचे की साइड को मूव करना चाहती हूँ, टॉप या बॉटम की साइड को, तो उस कंडीशन में भी हम मूव कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट
यहाँ से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लेना है, उसके बाद ट्रांसलेट वाई एक्सिस के अलॉन्ग मुझे मूव करना है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं 10 पिक्सल्स मूव करना चाहती हूँ, किस साइड से, टॉप से बॉटम साइड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो टॉप से बॉटम साइड की तरफ मूव होगा। अभी हमारा एलिमेंट यहाँ पर है, जैसे मैंने 10 पिक्सल्स इसको टॉप से बॉटम साइड मूव किया तो यहाँ पर जो स्पेस थी वो क्या हो चुकी है, लगभग फिनिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं अगर मुझे इसको माइनस में सेट करना है तो क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल्स टॉप की साइड को, बॉटम से टॉप की साइड को मूव हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी वैल्यू माइनस में सेट कर दी, यहां से मैंने माइनस सेट किया, तो इस प्रकार से हम इसको मूव कर सकते हैं टॉप की साइड को। तो टॉप की साइड हमारा एलिमेंट क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट के लिए मूवमेंट सेट करना होता है, यानी मूव कराना होता है अपने किसी भी एलिमेंट को, तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसलेट का यूज करते हैं, जो कि सिर्फ 2D पर ही इंप्लीमेंट होती है, 3D के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। जबकि जो हमारी स्केल वाली प्रॉपर्टी थी, यानी ट्रांसफॉर्म स्केल जो हमने पढ़ा हुआ था, उसको मैंने 2D पर इंप्लीमेंट करके दिखाया था, लेकिन वो 3D पर भी क्या हो सकती है, इंप्लीमेंट हो सकती है। 3D पर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट को हम 3D पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।